हाय एवरीवन। 2 दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे हैं और तबीयत ठीक होते ही मैं व्लॉग बनाऊंगी। पर ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। एक्चुअली मुझे कल रात ही पता चला और कल रात थोड़ी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया था वीडियो। पर अभी मुझे लगा कि बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आरती के लिए। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा आरती व्लॉग्स, आप सब जानते हैं आरती को। पहले भी उसे बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ी थी और लोगों ने खुलकर मदद करा था। देखिए, मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं हैं, पर जितने भी लोग मुझे देखते हैं, 100 लोग भी अगर देख रहे हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसकी मदद के लिए आगे आइए आप लोग और उसकी मदद कीजिए आप लोग। अभी क्या है कि बहुत दिनों से स्ट्रगल तो वो देख ही रही है लाइफ में, और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। बच्चों को लेकर अकेले उसे सारा कुछ करना होता है और वो खुद भी एक किडनी की ही पेशेंट है। मतलब उसके हस्बैंड की पहले दोनों किडनी ख़राब हो गई थी। उसने अपने हस्बैंड को एक किडनी दिया, अपनी किडनी दी, और क्योंकि उस समय कोई आगे नहीं आया था, उसकी फैमिली के लोग आगे नहीं आए थे, तो आरती ने अपने हस्बैंड की जान बचाई अपनी किडनी देकर। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक किडनी पर लोग ऐसे भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं, मतलब दिक्कतों से कर पाते हैं। जो एक नॉर्मल इंसान होता है, भगवान का बनाया हुआ जो सब कुछ रहता है, उस पर जिस तरह से लोग स्ट्रांगली सरवाइव करते हैं ना, या रहते हैं, वैसे लोग नहीं कर पाते हैं। तो दोनों को ही अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसी भी ज़रूरत है हमेशा ही। लेकिन अभी क्या हुआ, उसके हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड के पैर की 95% तक हड्डी टूट गई है, जिसमें प्लेट लगे हैं, रॉड लगे हैं, जैसा कि आरती ने बताया है। और उसने सारे रिपोर्ट्स भी शेयर की हैं कम्युनिटी पे। ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रही है तो लोगों से फंड रेज करवा रही है, ऐसा नहीं है, वो सच बोल रही है। आप लोग देखिए, और कोई किसी को भी आदत नहीं होती है कि कोई पैसे मांगे। गरीबी में भी लोग दिन काटते हैं, उसने काटे है परेशानी में। मैं उसकी रेगुलर व्यूवर हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं उसकी रेगुलर व्यूवर हूँ। मैं कभी कमेंट नहीं करती, मैं बहुत सारे लोगों की रेगुलर व्यूवर हूँ, पर मैं कभी कमेंट कहीं नहीं करती। तो लेकिन उसकी मैंने देखा है वो किस मजबूरियों से मतलब अपने बच्चों को अकेले पालती है। बीच में उसके हस्बैंड की स्किन की भी प्रॉब्लम हुई थी, वो भी देखा था मैंने। मंदिर के सामने उसने दुकान खोला था, वो भी नहीं चला। प्लॉट देखने गई, नहीं हो पाया। मतलब कुछ भी करना चाह भी रही है तो वो हो नहीं रहा। जो भी हो रहा है उसका खर्चा अगर चल रहा है तो यूट्यूब से ही चल रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस समय आगे आइए। और आरती ने अपनी कम्युनिटी पे अपना स्कैनर शेयर किया हुआ है, तो उसे मतलब आप लोग ये करिए, जितना भी जिससे भी हो सके, 100, 200, 500, मिनिमम 500 तो जरूर ही दे। 500 रुपये तो दे ही सकते हैं सब लोग, दे। और अपनी फैमिली मेम्बर में भी आरती की वीडियो को शेयर करके उसकी परेशानी दिखाएं अपनी फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, ताकि बाकी लोग भी उसकी मदद कर सके। ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाना चाहती, लेकिन ये है कि जितने ज़्यादा लोग इस टाइम पे मदद के लिए सामने आएंगे, किसी की जान बचा सकते हैं। देखिए, हमारे लिए 100, 200, 500 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग चाट पापड़ी खाने निकलते हैं तो वो 400, 500 रुपये ऐसे भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये 400, 500 रुपये आप एक दिन ना खा के और घर का खाना खुद खा ले और किसी की मदद करे इस टाइम पे। स्पेशली जो मांग रहा है, आरती मांगती नहीं है, वो अपनी वीडियो में मेहनत करती है। उसके जो भी पेमेंट आते हैं, जितने भी पेमेंट आते हैं, उसमें अपने 2 बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रही है। और बच्चों को साफ सुथरा रखना, टाइम टू टाइम खाना पीना देना, हस्बैंड का केयर करना, मतलब खुद को वो भूल चुकी है, खुद की ज़िंदगी वो भूल चुकी है, खुद के लिए बिल्कुल नहीं जी रही है। तो यही होती है एक औरत। उसने एक औरत के तौर पर बहुत मतलब अपने आप को खड़ा किया है, और एकदम कहते हैं ना कि अपना सारा धर्म उसने निभाया, पत्नी धर्म हो या जो भी हो, अपना सारा धर्म उसने निभाया है और निभा रही है। तो इस टाइम पे उसकी मदद करनी चाहिए, उस स्पेशली जब उसने खुलकर मदद मांगी है। अगर लोग मदद नहीं मांगते हैं तो लगता है लोगों को कुछ संकोच होता है कि कैसे मदद करेगी, सामने वाला तो मदद मांग नहीं रहा है। लेकिन अगर लोग कोई मदद मांग रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए हम लोगों को। अभी उसने मदद मांगी है। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि तुम अपोलो हॉस्पिटल लेकर क्यों गई, अपोलो हॉस्पिटल वो क्यों लेकर गई है, उसका कारण ये है क्योंकि उसने पहले भी जो ट्रांसप्लांट करवाया था ना, वो अपोलो हॉस्पिटल में ही करवाया था। तो उसे लगा कि लोगों वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो जान पहचान के हैं या समझेंगे सारी चीज़ें, जो रिपोर्ट्स वगैरह। एक होता नहीं कि पहले से मतलब हिस्ट्री डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हुआ था पहले, क्या नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें तो वो डिस्कस हो पाएगी। इसलिए वो अपोलो हॉस्पिटल लेकर गई आनन फानन में, उसे समझ में नहीं आया। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मदद कीजिए उसकी। अभी फ़िलहाल के लिए तो खड़े हो जाइए, आगे का वो देख लेगी, तो इतनी मदद कीजिए उसकी।
देखिए, मदद करना तो बनता है। क्या बोलते हैं ना कि जब लोग एक जगह पे काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, लोग जैसे जैसे मतलब किसी सरकारी फॉर्म में भी अगर मान लीजिए काम करते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, तो जितने डिपार्टमेंट वाले होते हैं या जो लोग होते हैं ना, वो सब लोग मतलब मदद के लिए सामने आते हैं, मदद करते हैं। मैंने भी देखा है ये चीज़। तो हम सब भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, तो हम सबको भी मदद करनी चाहिए आरती की, जितनी हो सके कीजिए। मैंने भी मेरे हस्बैंड से बात करी है और हमसे भी जितना हो पाएगा हम करेंगे, बाकी सबसे जितना हो पाएगा प्लीज़ करिए, करना तो चाहिए सबको। और अगर कोई खिलाफ वीडियो बना रहा है या खिलाफ कम्युनिटी लगा रहा है या खिलाफ कुछ भी बोल रहा है, उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर ना लोगों को अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर आपका दिल बोल रहा है ना कि किसी की मदद कर सको तो ज़रूर करनी चाहिए। आप अच्छे समय में किसी के खड़े ना हो ना, कोई बात नहीं, आप बुरे समय में ज़रूर खड़े होइए। इस टाइम पे उसका बुरा समय आया है और उसके साथ खड़े होइए। उससे क्या होगा ना कि भगवान आपके लिए कब भी खड़े होंगे। और देखिए, इंसान है हम सबके जीवन में ना ऊंचाई नीचाई मतलब अच्छा बुरा हर समय आता है। तो कल को हमारे जीवन में भी भगवान न करे कि किसी के भी जीवन में कोई आए, उतार चढ़ाव कुछ भी आए, तो जो भी आएगा ना भगवान हमारे लिए खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब बुरा समय आएगा तो ही भगवान खड़े होंगे या कुछ भी। जब आप अच्छा काम भी करने जाते हैं ना, तो शादी ब्याह वगैरह कुछ भी, तो बोला जाता है कि भगवान को वो कर्म समर्पित कर देना चाहिए कि भगवान मैं ये करने जा रही हूँ, आप इसमें पूरा कीजिएगा, मेरी इज्जत रखिएगा, इस तरह से। तो उस समय में भी भगवान खड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं बुरे समय की मैं बात कर रही हूँ, अच्छा समय भी जब आपकी लाइफ में आएगा, जैसे बच्चों की शादी या कुछ भी ऐसा आएगा, तो भगवान मैं ये काम करने जा रही हूँ, आप इस टाइम पे मेरी मदद कीजिएगा और मेरे यज्ञ को संभालिएगा, ऐसे करके भी बोलते हैं। क्योंकि हमारे घर में तो बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा, ये मैंने देखा है। हमारी शादियाँ जब हुई या कुछ भी कार्यक्रम हमारे घर में होना चाहता तो पहले ही मम्मी निकाल कर रख देना पैसा और बोलना कि भगवान हमारी लाज रख लीजिएगा, किसी चीज़ की कमी ना हो, कुछ ना हो, कोई परेशानी ना आए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो ये होता है। तो भगवान उस समय में भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बुरे समय में ही भगवान करते हैं, अच्छे में भी करते हैं भगवान। तो यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि उसका बुरा समय है और मदद कीजिए, उसे समझिए, उसके बच्चों को देखिए। अगर देखिए, जीवन मृत्यु जो होता है ना वो भगवान के हाथ में होता है। वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि उसका पति ठीक हो जाए, अच्छे से हो जाए। आप क्या करेंगे या हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कुछ पैसे भेज देंगे जिससे उसके हॉस्पिटल का बिल क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल का बिल क्लियर होके उसके हस्बैंड रिलीज हो पाएंगे वहाँ से, ठीक है, हॉस्पिटल से रिलीज हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो उसकी सेवा करनी होगी उसके हस्बैंड की, आप समझ रहे हैं 95% हड्डी टूटी है, इसका मतलब कि 4 से 5 महीने तो उसका हस्बैंड बेड पे रहेगा। बेड पर सारी चीज़ें करना, एक मतलब दैनिक दिनचर्या की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करना कौन करेगा, आरती करेगी। साथ में उसके 2 छोटे बच्चे, एक बच्चा स्कूल जाने वाला है, एक बच्चा है जो कि बहुत छोटा है, शायद वो भी अपना उसका छोटा बच्चा खासतौर से मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैंने अपने कुछ फ्रेंड से कभी कभी बात करी है, बहुत प्यारा लगता है उसका छोटा बच्चा मुझे। तो मतलब सब चीज़ है कि सारी चीज़ें उसके ऊपर हैं, टाइम टू टाइम खाना बनाना, दवा देना, जो भी होगा सारी चीज़ें किसे करनी है, आगे आरती को ही करनी है, सब कुछ करनी है उसे। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अभी उसे दिक्कतों का सामना करना है। तो प्लीज़ हॉस्पिटल से रिलीज़ करने में या हॉस्पिटल का बिल पे करने में उसकी मदद कर दीजिए। आगे भी उसे डॉक्टर्स को दिखाना होगा, सब कुछ करना होगा, कुछ हो जाए कुछ तो मदद कर दीजिए, सब लोग कीजिए, प्लीज़ मदद कीजिए आरती की। और सब कोई उसकी वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, अब उसके अपने अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसकी वीडियो को देखकर लोग उसकी मदद कर सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, अगर कुछ ऐसी परेशानी रहती है या कुछ हो जाता है किसी घर में मिसहैपनिंग वगैरह, मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता, मुझे जितना समझ में आया मैंने बोला। तो अगर कोई मिस्टेक भी हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन प्लीज़ आरती की मदद कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे एक जो है खड़ी हुई है, इसके खिलाफ जो खड़ी हुई है उसके लिए मुझे वीडियो बनाना है, तो उसके लिए भी आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। जो न्यू होगा उसे शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि उससे तो मैंने बहुत दिन से उसके लिए वीडियो नहीं बनाया, पर आज मैंने छोड़ दिया था उस पर रिएक्शन देना। ये मैं कोई रिएक्शन नहीं दूँ, पर आज उससे कुछ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि मैं बोलूँगी अभी। तो नेक्स्ट वीडियो उसी की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।